अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो पोएम हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस पोएम का नाम है द वेस्टलैंड, जिसको लिखने वाले हैं टी.एस. इलियट। आज हम लोग इस पोएम का जो फर्स्ट पार्ट है, टोटल इसके 5 सेक्शंस हैं, उनमें से जो फर्स्ट सेक्शन है द बरियल ऑफ द डेड, वो पढ़ने वाले हैं। अब से पहले मैं इसके ऊपर ऑलरेडी एक लेक्चर बना चुकी, जिसके अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था इस पोएम के ओवरऑल। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना, मैं रिकमेंड करूँगी पहले आप वो लेक्चर सुन लें, ताकि आपको ये पोएम अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं द बरियल ऑफ द डेड की, इसके टाइटल की सिग्निफिकेंस, क्योंकि टाइटल का सिग्निफिकेंस क्या है। पहले बात करते हैं बरियल किसे कहते हैं। बरियल मीन्स फ्यूनरल, दफना देना, लास्ट प्रोसेस। ठीक है, तो बरियल क्या होता है, आपको दफनाने का प्रोसेस। डेड, मरना, तो मरी हुई चीज को दफनाना इज नोन एज द बरियल ऑफ द डेड। अब यहाँ मरा क्या हुआ है, एक जिंदा इंसान मरा हुआ है। कैसे मरा हुआ है, स्पिरिचुअली मरा हुआ है, इसके अंदर हम देखेंगे। उसके अंदर क्या है, डिजेनरेशन आ चुकी हुई है, सेंसुअलिटी के अंदर वो बिजी है, स्पिरिचुअली होलो हो चुका हुआ है। और मॉडर्न मैन है, मॉडर्न मैन की बात की जा रही है ना, तो वो मॉरली भी डेड है, स्पिरिचुअली भी डेड है। इसी आइडिया को इस पार्ट के अंदर डिस्कस किया है हमारे राइटर ने। बरियल ऑफ डेड एक सिंबॉलिक टाइटल है, जिसका मतलब क्या है, रीबर्थ, फर्टिलिटी। ठीक है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी का भी ये बिलीफ है कि बर्थ इज फॉलोड बाय डेथ एंड डेथ इज फॉलोड बाय रीबर्थ। बट यहाँ पे रीबर्थ नहीं हो पा रही, किसकी, स्पिरिचुअलिटी की। यहाँ पे रीबर्थ नहीं हो पा रही, किसकी, मोरालिटी की। मैन इज मोरली करप्ट, इस चीज को यहाँ पे बताया जाएगा। तो अब हम अपने पोएम को स्टार्ट करते हैं। हमारी जो फर्स्ट लाइन है द बरियल ऑफ द डेड की, वो है अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ ब्रीडिंग। अब यहाँ पे लाइन आप देख रहे हैं, फर्स्ट अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ। एक बात याद रखिएगा, टी.एस. इलियट को पढ़ना आसान बात नहीं है, क्योंकि टी.एस. इलियट जो है वो रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, डिफरेंट राइटर के, डिफरेंट पोइट के, डिफरेंट लाइन से। तो ये जो पहली लाइन है, ये इसने किस राइटर की लाइन को लेकर मोल्ड करके लिखा है, चौसर की। चौसर की पोइट्री का नाम है द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स के अंदर फर्स्ट लाइन है, when that April with his shore suit, the drought of March had proceed to the root। मीन्स क्या है, वहाँ पे बताया गया कि जब अप्रैल आएगा हर जगह स्वीटनेस फैल जाएगी, राइपनेस हो जाएगी, रीबर्थ होगी, रिवाइवल होगी, स्पिरिचुअली आप रिवाइव हो जाओगे, आपके जो अंदर बीमारियां थी, जो आपके सिन थे, वो सब दूर हो जाएंगे, आपको रिडेम्पशन मिल जाएगी। क्योंकि वहाँ पे उनका बिलीफ था कि सेंट थॉमस के श्राइन पे जाएंगे कैंटरबरी में, अप्रैल के मंथ में वो जाया करते थे, तो वो आपको पाक कर देती है चीज़, गुनाहों से दूर कर देती है चीज़। और बिल्कुल उसी लाइन को उठा के, उसी मंथ को उठा के टी.एस. इलियट ने उसको चेंज कर दिया। क्या कहा, अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ ब्रीडिंग, कि अप्रैल जो है ये क्रूएलेस्ट मंथ है, बुरा तरीन। ठीक है, क्यों, अब इसके अंदर प्योरिटी नहीं रही, अब क्या है, इसके अंदर मिक्सचर आ चुका हुआ है, रीमिक्सिंग हो गई है। क्यों, किस तरह की, इस तरह की कि अब जो मॉडर्न टाइम पीरियड है, मॉडर्न टाइम पीरियड के अंदर जो मॉडर्न मैन है, अब वो होलो हो चुका हुआ है, स्पिरिचुअली होलो, खोखला हो चुका हुआ है। तो अब उसकी रीबर्थ नहीं हो सकती, क्योंकि अप्रैल सिंबलाइज करता है रीबर्थ को, रिवाइवल को। तो कहता है अब उसकी रीबर्थ नहीं हो सकती। रीबर्थ रिवाइवल किस तरह से, इसमें ये स्प्रिंग का सीजन होता है बेसिकली। तो कहता है अब स्प्रिंग नहीं आ सकता, अब मौसम बहार नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि अब मॉडर्न मैन जो है वो उसकी तरफ जाना ही नहीं चाहता। वाटर सिंबलाइज करता है, सॉरी, वाटर सिंबलाइज करता है प्योरिटी को, और मॉडर्न मैन यहाँ पे वाटर से भागेगा, प्योरिटी की तरफ जाएगा ही नहीं। हम आगे देखेंगे इस चीज को भी। तो बेसिकली ये जो पोइम है द बरियल ऑफ द डेड, ये सिंबलाइज करेगी जो वेस्टलैंडर्स हैं, उनकी स्पिरिचुअल डिप्रिविटी को और उनकी डेथ को। ठीक है, और इसकी जो फर्स्ट लाइन है ना, उसमें कंट्रास्ट दिखाया गया है बिटवीन द मेडिवियल टाइम पीरियड एंड मॉडर्न टाइम पीरियड,
द टाइम ऑफ द चौसर और जो प्रेजेंट टाइम टीएस ईयर का चल रहा था उस टाइम के अंदर कंट्रास्ट दिखाया गया हुआ है अप्रैल को लेकर, एक वर्ड को लेकर, क्योंकि वहां पे अप्रैल क्या था, अभी आपको पता लग गया क्या था, रीबर्थ का सिंबल था, रिवाइवल का सिंबल था। अब क्या है, अब कोई रीबर्थ नहीं है, कोई रिवाइवल नहीं है। क्यों? क्योंकि मॉडर्न मैन जो है वो स्पिरिचुअलिटी चाहता ही नहीं है, स्पिरिचुअलिटी चाहता ही नहीं है, वो स्प्रिंग को लाइक ही नहीं करता। जबकि मिडीवियल टाइम पीरियड में, चौसे के टाइम पीरियड में दे लव स्प्रिंग, उनको स्प्रिंग से मोहब्बत है। क्यों है? क्योंकि उसके अंदर आप स्पिरिचुअली रिवाइव होते हो। जबकि मॉडर्न मैन स्पिरिचुअली डेड हो चुका हुआ है तो वो रिवाइव नहीं होना चाहता। तो अगर लाइन 1 के द क्रूलेस्ट मंथ इतने पार्ट को देखें तो सिंपल सी बात है, जो मैं आपको दोबारा से क्लियर करके बता दूं कि अप्रैल जो है वो स्प्रिंग सीजन की बिगिनिंग का टाइम पीरियड होता है। ये एक हैप्पी मंथ होता है क्योंकि ये अपने साथ रेन भी लेके आता है, फ्रेश फ्लावर्स भी लेके आता है, जो कि रीबर्थ का साइन होता है। लेकिन जो मॉडर्न मैन है वो स्पिरिचुअली डेड हो चुका है, इसीलिए उसको अप्रैल जो है वो क्रूलेस्ट मंथ लग रहा है, क्योंकि उसकी कोई डिजायर ही नहीं है रीबर्थ की और स्पिरिचुअल लाइफ की। ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन किसकी हो रही है? नेक्स्ट लाइन में फ्लावर का नाम लिखा है लिलैक्स, ठीक है, ये फ्लावर का नेम है। आउट ऑफ द डेड लैंड, कि प्रोड्यूस हो रहा है डेड लैंड से, डेड लैंड से फ्लावर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, किसमें? अप्रैल के मंथ के अंदर। वही बात है, रीबर्थ हो रही है। और डेड लैंड से क्या मुराद है? बंजर जमीन, ऐसी जमीन जिसके अंदर विंटर के टाइम पीरियड के अंदर स्नोफॉल ने सारा कवर कर दिया हो, क्योंकि स्नो की बेस पे कोई भी फ्लावर प्रोड्यूस नहीं हो पाता, ठीक है। और विंटर जो है वो डस्ट को सिंबलाइज करती है, कोल्ड को सिंबलाइज करती है, और कोल्ड पैशन को सिंबलाइज करती है, आपकी डिजायर्स को सिंबलाइज करता है, आपके लस्ट को सिंबलाइज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे विंटर को लेके चल रहा है वो, कि जो विंटर के मौसम के अंदर जो प्लांट्स, जो जमीन थी वो डेड लैंड बन चुकी हुई थी, वहां से कोई भी फ्लावर प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब अप्रैल का मंथ आया तो अप्रैल का मंथ जो है उसके अंदर, उस मंथ में लिलैक्स यानी कि फ्लावर्स प्रोड्यूस होना लग पड़े उस डेड लैंड से, क्योंकि अब वो फ्लावर प्रोड्यूस हो रहे थे, फ्रेशनेस आ रही थी। और ये जो फ्रेशनेस आई, ये जो रिप्रोडक्शन हुई, रीबर्थ हुई, रिवाइवल हुआ, जो मॉडर्न मैन है इस चीज को लाइक नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं लाइक कर पा रहा? स्पिरिचुअली डेड, मोरली करप्ट, मोरली डेड, ये बातें आपने याद रखनी, क्योंकि थ्रू एंड थ्रू इसमें वो यही बात करेगा, स्पिरिचुअल डिप्रिविटी की बात करेगा और डेथ ऑफ द वेस्टलैंडर्स की बात करेगा कि जमीर मर चुके हुए हैं इनके। अब नेक्स्ट लाइन देखें, memory and desire. memory means past, desire means future, क्योंकि जो desire और future से relevant होती हैं और memory past से relevant होती हैं। तो यहाँ पे जो modern wastelanders है ना, उनको rebirth के बारे में याद दिलाया जा रहा है, जो कि अप्रैल के मंथ में हुआ करती थी। तो यहाँ पे मॉडर्न मैन को याद दिलाया जा रहा है डिजायर का वर्ड यूज करके स्पिरिचुअलिटी के बारे में, कि डिजायर ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात की जा रही है और रीजनरेशन ऑफ द इंडिविजुअल की बात की जा रही है, कि मॉडर्न मैन जो कि अपनी रूट्स के साथ, जो कि अपनी कंडीशन के साथ बिल्कुल हैप्पीली टाइम पीरियड स्पेंड कर रहा है ना, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। उसको याद करवाया जा रहा है कि तुम्हें वो टाइम नहीं याद कि जब अप्रैल था वो रिबर्थ का सिंबल हुआ करता था, और तुम्हें नहीं याद कि स्पिरिचुअलिटी नाम की भी एक चीज एग्जिस्ट किया करती थी, और तुम्हें अपने आप को स्पिरिचुअली रिवाइव करना है, स्पिरिचुअली रिबर्थ अपनी तरफ लेके आनी है, अपने आप को अगेन जो है रिलीजन की तरफ लेके आना है, प्योर करना है। लेकिन तुम तो अपनी इस कंडीशन के साथ सेटिस्फाई वे में रह रहे हो। स्टीरिंग मीन्स रिवाइविंग, ठीक है, अवेकनिंग। तो इट मीन्स ये लाइन जो है एक ऐसी लाइन है जो कि एक कितनी अलार्म, एक बेल देना, एक बेल किस्म की लाइन है जो कि मॉडर्न मैन को याद करवा रही है, इस होलोनेस से निकलो, अप्रैल ऐसे ऐसे था और तुम इसको ऐसे ऐसे समझ रहे हो। मीन्स ये स्पिरिचुअलिटी का रीबर्थ का सिंबल था, लेकिन तुम अपनी प्रेजेंट टाइम की कंडीशन के साथ एक होलोनेस वाली कंडीशन के साथ रह रहे हो और सेटिस्फाई वे में रह रहे हो। तो ये वो मंथ है जिसके अंदर मेमोरीज भी हैं और डिजायर भी है। मीन्स इसके अंदर आपका पास्ट भी है और इसके साथ साथ आपकी स्पिरिचुअल कंडीशन के रिवाइवल का कॉज भी है। और मॉडर्न वेस्टलैंडर्स को थोड़ी सी एफर्ट करना होगी, वो एफर्ट करके खुद को स्पिरिचुअली रिवाइव कर सकते हैं। तो ये तो हो गया ना अप्रैल की बात, कि अप्रैल क्या है?
स्प्रिंग को वेलकम कहता है, ठीक है। स्प्रिंग क्या है? रीबर्थ करता है, रिवाइवल करता है, किसकी? स्पिरिचुअलिटी की, मोरालिटी की, ठीक है। लेकिन मॉडर्न मैन अप्रैल को लाइक नहीं करता क्योंकि वो स्पिरिचुअली होलो है, अपनी कंडीशन से सेटिस्फाइड है। तो यहाँ पे राइटर हमें दो सीजन को दिखाएगा, एक हमें दिखाएगा अप्रैल का, दूसरा दिखाएगा विंटर का, ठीक है। मींस एक हमें दिखाएगा वो सीजन स्प्रिंग का, दूसरा दिखाएगा विंटर का। तो उसने कहा कि जो मॉडर्न मैन है ना, वो अप्रैल से सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन वो विंटर से है। जैसा कि आगे देखिएगा, डल रूट्स विद विंटर रेन, सॉरी, डल रूट्स विद स्प्रिंग रेन। अब जो स्प्रिंग की रेन है ना, जब वो एंड हो गई तो उसके बाद जब विंटर आ गया, प्रील्यूड टू विंटर, यानी कि विंटर जब आ गया, तो उस ड्यूरेशन में जो प्लांट्स की अब जो ग्रोथ हो रही थी वो भी रुक गई, ठीक है। उन रूट्स को बंद कर दिया गया, ठीक है। फिर क्या हुआ? विंटर केप्ट अस वार्म, कवरिंग अर्थ इज फॉरगेटफुल स्नो, फीडिंग अ लिटिल लाइफ विद ड्राई ट्यूबर्स। मींस जो प्रोडक्शन हो रही थी, ये वाली लाइन डल रूट्स वाली, रूट्स की, फ्लावर्स की, वो सब रुक गई। क्यों? क्योंकि विंटर आ गया। अब वेस्टलैंडर क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि विंटर केप्ट अस वार्म, कवरिंग अर्थ इज फॉरगेटफुल स्नो, फीडिंग अ लिटिल लाइफ विद ड्राई ट्यूबर्स। विंटर केप्ट अस वार्म, यानी कि कहता है विंटर जो है ना, हम लोग को वो पसंद है। ये वेस्टलैंडर कह रहा है। क्यों पसंद है? ये हम लोग को वार्म रखती है, हम लोग को कंफर्ट प्रोवाइड करती है, हम लोग को इंजॉयमेंट प्रोवाइड करती है। बेसिकली विंटर जो है वो फिजिकल कंफर्ट्स भी प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली विंटर यहाँ पे सिंबलाइज करा है स्पिरिचुअल डिके को, और सिंबलाइज करा है फिजिकल प्लेयर्स को। जो वेस्टलैंडर्स हैं वो कंफर्ट, प्लेयर, वार्मथ ऑफ लाइफ फील करते हैं विंटर के अंदर। और इन लाइन में रेफर किया जा रहा है कि वेस्टलैंडर्स जो है ना, वो फिजिकल जॉयस को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं स्पिरिचुअल प्लेयर्स के मुकाबले में। तो अर्थ इन फॉरगेटफुल स्नो मींस फिजिकल प्लेयर की बात की जा रही है। फीडिंग अ लिटिल लाइफ विद ड्राई ट्यूबर्स, ट्यूबर्स कहते हैं रूट्स को, कि मींस क्या है, जो रूट्स हैं वो ड्राइड हो चुकी हुई है, तो उनको लिटिल बिट जो है ना, ये प्लेयर प्रोवाइड कर रहे हैं। इन व्हाट वे? फिजिकल वे। तो इन पूरी 7 लाइंस के अंदर जो थीम हमारे पास सामने आ रहा है वो स्पिरिचुअलिटी वर्सेस फिजिकल प्लेयर का आ रहा है। दो कंट्रास्ट थीम है, दो कंट्रास्ट टाइम पीरियड दिखाया गया है, एक अप्रैल का दिखाया गया, एक स्प्रिंग का दिखाया गया, तो दूसरा हमारे पास विंटर का दिखाया गया। स्प्रिंग जो है वो स्पिरिचुअलिटी की रीबर्थ को सिंबलाइज कर रहा है, रिवाइवल को सिंबलाइज कर रहा है। और उसके बाद विंटर जो है वो ऑन कंट्री साइड स्पिरिचुअल डिक्रे को सिंबलाइज कर रहा है, फिजिकल प्लेयर को सिंबलाइज कर रहा है। और मॉडर्न मैन के बारे में बताया गया कि मॉडर्न मैन स्प्रिंग को लाइक करता है, अप्रिशिएट करता है। क्यों? क्योंकि मॉडर्न मैन जो है वो स्पिरिचुअली होलो हो चुका हुआ है, ठीक है। ये 7 लाइंस में ये बताया गया है। बाकी जो लाइंस है मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करती हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।